महाराज जी, एक और लास्ट क्वेश्चन कि आपसे लोग बात करने से बहुत कतराते हैं। वो डर लगता है कि क्या करूं, मेरे को कोई गाली नहीं निकाल दे। कई लोग, मैं जो महसूस करता हूं, लोगों से बात होती है तो सज्जन लोग हैं, उन्होंने कभी गाली नहीं निकाली। इवन मैं भी उसमें एक शामिल हूँ। मैंने बहुत समझा, आपको पढ़ा, देखा, काफ़ी दिनों तक मेरे को खुद को समझाने में 6 महीने लग गए। तो वो चाहता हूँ कि लोगों में जो भय है कि क्या है, वो सच्चाई के प्रति वो कोई नेगेटिव करता है, जब आपको गुस्सा आता है। देखिए, मैं सच्चाई बता दूं कि गाली देने का अधिकार मेरा नहीं है ना। और एक सच्चाई है कि झूठ बोलने का भाई तरीका मेरे पास नहीं है। तुम किताबी ज्ञान लेके बैठोगे तो मुझे नहीं जम रहा, इससे किसी का भला नहीं होगा। और जो मैं बोलूंगा ना, उस बात से उसे महसूस करोगे, अनुभव करोगे, उससे भला होने वाला। जब तुम खुद अनुभव कर पाओगे कि भाई नहीं यार कुछ तो है, तब तो दुनिया को अनुभव करा पाओगे। एकदम कटु सत्य है तो। और किताबी ज्ञान या कुछ भी तुम बना के दे दोगे जिसमें कुछ सफलता ही नहीं है, तो भाई उसी को बार पूछोगे तो गालियां निकलती है। और गालियां निकलती है तो क्यों निकलती है? क्योंकि मेरे अंदर एक्टिविटी पता नहीं कितने जन का है। अब रही बात, लोग जुड़ नहीं पाते, तुम्हारा सवाल था। हाँ, डरते हैं मतलब आपसे बात करने में। हाँ, वही बता रहा हूँ। लोग जो डरते हैं तो उनको 2 चीजें समझना पड़ेगा। एक तो नारायण के स्वरूप को समझना पड़ेगा, जो हमेशा हंसमुख है। वो गलतियों को भी देखता है, वो माफ नहीं करता है, पर वो पद्धति पे चलाता है, प्यार से चलाता है, हंस के चलाता है। कोई श्री राम प्रभु के चरित्र पर चल जाता है, कोई कृष्ण के चरित्र पर चल जाता है, तो उसमें उसे टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम। उसे इस संसार से मुक्त होने के लिए भी टाइम लगता है और संसार को समझने के लिए टाइम लगता है। तो वो नारायण की भक्ति है जो आराम से करके मर जाता। और मेरे अंदर शिव भक्ति है। मस्के लगाने वाला काम नहीं करते, डायरेक्ट तुम भिड़ जाओ। शिव कहता है कि शिव के श्रेणी में आना पड़ेगा, तो सिद्ध होने के लिए तुम्हें भयंकर बनना पड़ेगा। अगर तुम्हारे वाणी को कोई नहीं समझता है तो सीधा उससे कोई मतलब नहीं है, तू मेरे काबिल नहीं है, भाग यहां से, तेरे बस की बात नहीं है। अगर तुमने उस कड़वा सच को अपना लिया तो तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारी गति हो जाएगी। और जो लोग नहीं जुड़ते उनको मैं कहता हूं, देखिए भाई, आप जुड़ोगे, आप कहते हो प्रणाम गुरुजी तो उतने में ही खुश है, चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो। अब तुम जो बात करोगे, हम तुमसे बातें कर रहे हैं, तुमने जो सवाल किया है अब उसको हम जवाब देते हैं। और देने के बाद तुम्हें समझ में आना चाहिए। और वही चीज अगर तुम गलती से रिपीट करोगे तो शायद गालियां खा पाओगे। समझ गए? सही है। क्योंकि जो मैंने बोल दिया है ये चीज है ही नहीं है और तुम लोग यहीं पे इस चीज को मानते हो, तो भाई मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा कि मैं बर्दाश्त करूं और मैं सुन लूं। ऐसा नहीं है कि लोग डरते हैं, लेकिन एक बात कह दो ऑन कैमरा, आज नहीं कल तो आना पड़ेगा। इस संसार में 2017 से लेके आज 9 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। और इन 9 साल के अंदर मैंने जितनी भी मेरी दृष्टिकोण से मैंने लोगों को सर्च करके स्कैन किया है कि किसी के पास कोई शक्ति है नहीं, उनसे काम होता नहीं। लोग यहीं आते और मुझे देख के हंसी आती है कि ये छोटा सा तंत्र है, ये साला दरबार वाले ने किया। माता दी आप सभी को। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि ये अनूप आए हुए हैं और इनके दिल में कुछ तो क्वेश्चन थी, तो उन्होंने लिख कर लाया, तो वो पूछेंगे। आप उस जवाब को देखो जो सवाल करेंगे। बताइए महाराज जी, ऊपरी तंत्र में कैसे कैसे तंत्र लगते हैं और कैसे पता करें और कैसे संकेत देता है? ओके। और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? अच्छा, ऊपरी तंत्र में मतलब कैसे लगाए जाते हैं? हाँ, तो देखो, ऊपरी तंत्र लगाना कई क्रियाएं होती है। वो हवन के माध्यम से भी लगा सकते हैं, कई खून खराबा करके भी लगा सकते हैं। तो ऊपरी तंत्र जो लगता है, जैसे कि शमशान लग गया, वीराना मशान लग गया, खबीज, जीन, जिन्नी, ये भी लगते हैं इसमें ऊपरी तंत्रों में। 84 शमशान का नाम सुना होगा, ये ऊपरी तंत्रों में लगते हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा कि ऊपरी तंत्र जो लगा है इसके लक्षण क्या है। ये जो तंत्र लगता है आपके शरीर को तोड़ता है, समझ गए? आपको पूरी तरह से पागल बना के रखता है, दिमाग को पूरा चिड़चिड़ापन कर देता है। कभी आंखें लाल हो जाएगी, कभी यहाँ कान गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, कभी ऐसा लगेगा कि आपको कुछ किसी की बातें हजम नहीं हो रही है, उनसे झगड़ा होना। अब तंत्र क्या क्या कराते हैं ये भी सेंटेंस समझना बहुत आवश्यक होता है। तंत्र सबसे ज्यादा जो ऊपरी तंत्र जो लगते हैं, ये आप कहीं गाड़ी चला के जा रहे हैं तो दिमाग फेल कर देना, मतलब गाड़ी कहीं ठोक देना, बाइक से जा रहे हो बाइक कहीं भी भिड़ जाना, एक्सीडेंट ये अक्सर कराते हैं, सुसाइड हमेशा कराते हैं। सुसाइड अगर ऊपरी तंत्र लग गए हैं तो पागल बना के रख देता है पूरी तरह से। ये शरीर में नहीं है,
लेकिन शरीर को कंट्रोल करता है। समझ गए? ये ऊपरी तंत्र होते हैं, और जितने लोग वीडियो देखेंगे इन परिभाषाओं से वो समझ जाएंगे ऊपरी तंत्र के लक्षण क्या होते हैं। आपकी आमदनी भी रुक जाती है, लक्ष्मी भी काम नहीं करती, वो भी बंधन में आ जाती है, आपकी कुल देवी कुल देवता भी बंधन में आ जाते हैं, पितर भी बंधन में आ जाते हैं। तो वहां से आपका डाउनफॉल होना स्टार्ट होगा। और कुछ समय के बाद तंत्र जब लगता है, ऊपरी तंत्र ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 7 महीने 8 महीने का टाइम देता है। उसके दरमियान में वो तुम्हारे शरीर को पूरी तरह से कंट्रोल करने की ताकत बना लेता है। उसके बाद आप उससे फ्री नहीं हो सकते। जब आप समझो कि आपका रोजी रोजगार नहीं चल रहा है, घर में एक बीमार हो रहा है तो वो ठीक हो रहा है तो दूसरा बीमार हो जाता है, घर के यहाँ तक पति पत्नी के संबंध में दूरियां बढ़ जाती है, बच्चों से दूरियां बढ़ जाती है, कोई कुछ नहीं समझता। ये ऊपरी के तंत्रों के लक्षण है ये। ठीक है, शायद इसका जवाब आपको मिल गया है। अब नेक्स्ट क्या है महाराज जी? खिलाया पिलाया तंत्र क्या है और संकेत कैसे देता है? हाँ, खिलाया पिलाया जो तंत्र है ये संकेत कैसे देता है? देखो, खिलाया पिलाया तंत्र डायरेक्टली जाके शरीर में स्थापित होता है। अगर मान लिया जाए किसी तांत्रिक से, अब वो किस पद्धति से किया है ये भी देखना पड़ेगा। तंत्र में भी पद्धति आती है। वो शमशान में जाके किया है या जंगल में जाके किया है या कहीं अपना एक दरबार लगा के सारी शक्तियों को जागृत करके किया है, और वो किस चीजों में दिया है। सबसे बड़ा महत्व ये रखता है कि सबसे खतरनाक शक्तियां कौन सी चीज में चलती है। जब किसी को खिलाया जाए तो कौन सी चीज में चलती है। अगर मान लिया जाए कि किसी ने व्हाइट मिठाई के अंदर तुम्हें खिला दिया, व्हाइट मिठाई के अंदर खिला दिया, तो उसमें सारे तंत्र आते हैं। जीन, खबीज, 84 शमशान, मरगट, सारे लोग आते हैं इसके अंदर, और इसमें गंदी चीजें घुसती हैं। और इसमें सबसे ज्यादा हावी कोई होता है तो खबीज होता है, इस्लामिक तंत्र होते हैं जो लोगों को पागल कर देते हैं। बाथरूम में जाएंगे तो 2-2 घंटे 4-4 घंटे पड़े रहेंगे, हाथ धोएंगे तो धोते रह जाएंगे। मतलब इनकी मेंटलिटी दशा जो होती है पूरी तरह से पागल करके रख देते हैं। और फिर ये कभी दिखेंगे नंगे दिखेंगे, कभी तुम्हारे सामने आगे खड़े होके दिखेंगे। तो जैसा जिसको तंत्र लग जाए, चाहे महिला को लग जाए, महिला के साथ में कुकर्म करेगा। अगर जेंट्स को लग जाए तो उसको गंदे सपने आना, उसका नाइट फॉल हो जाना। ये सब तंत्र उस व्हाइट मिठाई के अंदर जिसके सब्जेक्ट होते हैं। अब रही इसको लड्डू में खिला दिया, लड्डू में खिला दिया तो लड्डू में जितने वीर की शक्तियां होती है, जितने भी, चाहे किसी भी देवी के गण में अगर कोई वीर है, जैसे शमशान काली है तो उसके भी वीर ही कहलाएंगे। तो सभी वीर की शक्तियां जाती हैं, प्रेत की शक्तियां जाती हैं, जो पूरी तरह से बर्बाद करने के हिसाब से जाती हैं। पर इनका इतना असर नहीं होता। ये सिर्फ शरीर में कभी जुबान बाहर आ जाना, कभी आंख लाल हो जाना, कभी पूरी तरह से सवारियां देना, और सवारियां शांत नहीं होना, क्योंकि ये खिलाए पिलाए में आते हैं। और जो पहला मैंने व्हाइट मिठाई का बात किया मैंने आपसे, वो बहुत खतरनाक है। अब आते हैं हम तीसरे पद्धति पे। तीसरे पद्धति के अनुसार जो की जाती है, शमशान में जो क्रियाएं की जाती हैं, तो हर एक जो चिता होती है उससे कुछ राख प्राप्त करते हैं, वहां पे उसे जगाते हैं। हर चिताओं की राख मिला के छोटा सा राख बनाएंगे, जिसके अंदर जिस शक्तियों को आवाहन करेंगे वो शक्तियां आएगा, उस राख में बैठेगा। और उसके दरमियान में संकेत तो तांत्रिक को ही मिलता है जो करता है। अब वो आपको बोलेगा कि ये खाने में खिला दो या किसी चीज में मिला के खिला दो, उससे भी बहुत नुकसान होते हैं। और शमशान वाले जो तंत्र लगते हैं, इसके लक्षण क्या है? आदमी बॉडी बिल्डर है, खून को चूसना चालू कर देते हैं जब शरीर में जाते हैं। बॉडी बिल्डर है, वो धीरे सूखता जाएगा, चमड़ियां ये गलता जाएगा। वो इतने तड़पा तड़पा के मारता है जो आप सोच नहीं सकते। तो खिलाया पिलाया जो तंत्र होता है, नाभियों से उत्पन्न होता है। यहाँ गर्मी जैसे अंगार लग गई है, पैरों में चलना, शरीर में चलना, रीढ़ की हड्डियों पे चलना, गर्दन पे बैठना, गर्दन पूरी तरह से जगड़ लेता है, ऐसा लगता है कि पूरा फट जाएगा, गर्म हो जाता है। तो खिलाए पिलाए का जो असर होता है ना, ये बहुत तगड़ा होता है और ये जल्दी निकलता नहीं है। और इसे निकालने के लिए उन विद्याओं से ऊपर जो होगा वही निकाल सकता है, अन्यथा कोई नहीं निकाल सकता। तो खिलाया पिलाया का जो जानकारी मैंने दी है शायद आपको मिला होगा। अब इसके बाद का क्या है सवाल, आप बताइए। सावधानियां कैसे रखें कि इससे, जैसे किसी पे डाउट है कि यार ये खिला सकता है, तो क्या सावधानियां बरतें? नहीं, सावधानियां अगर रखनी है तो आप पहले एक अच्छा गुरु का चयन करो, उस गुरु से मिलो जो गुरु सब कुछ संभाल ले। तो गुरु तुम्हें बताएगा कि जहां जा रहे हो वहां बच नहीं पाओगे तो क्या करना है, क्रियाएं किस तरीके से होती है,
उन क्रियाओं को कैसे अपने थाली से निकाल के बाहर रखें, तो गुरु उपदेश दे सकता है। अब गुरु उस काबिल में होना चाहिए। और क्या सवाल है? एक सवाल ये था महाराज जी, आजकल जो लोगों को सुनने में आया कि यहाँ धन है वहाँ धन है, गड़े हुए धन के रहस्य में लोग बाग पागल हो जा रहे हैं, इससे कैसे समझें और कैसे सावधान रहें? देखिए क्या होता है, मैं आप सभी को बता दूं, आज हमारे देश में अनेक एक राज्यों में, अनेक जंगलों में, अनेक प्रकार से सब कुछ है, और अनेक प्रकार से उसमें जो जंगलों में जो आत्माएं, कब्रों में, जो जमीनों में जो बंधित है, समझिए, जो बंधित है, जो कहते हैं ना कि गड़ा हुआ धन हमें दिखाई देता है, हमें वो खोदने के लिए बोल रहा है। खोदने के लिए मतलब तुम्हें माया में घेर रहा है, क्योंकि उस दरमियान भी जब तंत्रों का असर चलता था, बड़े बड़े उस समय तो जीवित अवस्था में होते थे, तो उन तंत्रों को उनकी कारनामे सुन के कि ये इस आदमी को परेशान कर दिया, इसे बर्बाद कर दिया, उसे बर्बाद कर दिया, तो कोई ऋषि महात्मा उस मार्ग से गुजरता था तो उसकी हरकतें देख के उसे ऐसे बंधन में लेके जमीन में दफनाता था कि ताकि जमीन में कोई हवा ना लगे, ना अंदर तक जाए, ना ये बाहर आए। तो वो ऋषि संत महात्मा जो उस समय के थे, उन्होंने जो बंधन कर दिया, उसके बाद तो पब्लिक जाके बसी है। उसके बाद आबादी बढ़ते गई, लोगों ने अपने अपने जमीन का चयन करते गए और वहां जाके घर बना लिए, सब सारी चीजें हो गए। तब वो जो होता है, जो जमीन के अंदर जो बंधा हुआ है, वो देखता है कि इसको अब सपना देना चालू करते हैं। अब वो सपना देखना चालू करेगा कि तो यहाँ पे घड़ा है, यहाँ पे माल है, यहाँ पे बिस्किट है, जो कुछ भी है मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, ये तुम ले लो, किसी को बुलाओ, सारे बंधन बंधन काट के तुम्हें ये चीजें दे देगा। अब उसमें क्या होता है, आदमी हो जाते हैं पागल कि नहीं मेरे जमीन में धन है। अब आपको लालच में तो डाल दिया उसने। अब जो जानकार होगा, ऐसे केसेस मेरे पास भी आए थे, जो जानकार होगा वो बोलेगा भाई देख, वो अपनी मुक्ति कराना चाहता है, हाँ, खुद गति पाके आपको फंसाना चाहता है। हाँ, वो आपको लालच दे रहा है। जैसे तांत्रिक बैठेगा, उसका बंधन कट करेगा, वो निकल के भाग जाएगा और वहां मिलेगा कुछ नहीं। अब वहां गलती से अगर तुम खोदते हो तो हड्डी के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा, समझ गए? तो ये माया देने वाली चीजें हैं। अब धन रहे या ना रहे, तुम उस पर लग जाओगे किसी तांत्रिकों को बुला के, और लास्ट में क्या होगा कि वो चीजें मिली नहीं। जमीन तुमने 15 फीट खोद दिया, 20 फीट खोद दिया, कुछ मिला है। तो ये माया भी होते हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि जो मेरे ऊपर बंधन लगा है वो बंधन कट जाए और मैं यहाँ से रफो चक्कर हो जाऊं। ठीक है, ये सब लालच है। इस पाखंड में कभी ना फंसो तो बेटर है। अब फंस गए तो जिंदगी भर ये जमीन खोदने में लग जाओगे, तुम्हारा परिवार दूर हो जाएगा, तुम्हारी फैमिली साथ छोड़ देगी और तुम रड़ुए मर जाओगे। क्या है चौथा? मुस्लिम तंत्रों से कैसे बचा जाए? आजकल ये मौलाना वगैरह सब मिसगाइड करते हैं, और इन लोगों से बचा कैसे जाए? पहली बात तो मुस्लिम तंत्रों से बचा कैसे जाए, इसके लिए चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, महिलाएं क्यों ना, ये अपने आप को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। पवित्र का मतलब क्या होता है, हम सभी के लिए कहते हैं, अगर आप शौचालय जाते हो तो अपने आप को क्लीन रखो। जितना पवित्रता तुम्हारे अंदर होगा, उतना खबीज मुस्लिम तंत्र तुमसे कोसों दूर भागेगा। जितना शुद्धिकरण तुम्हारे शरीर में होगा, उतना कृपा परमात्मा का होगा, तो कोई तुम्हारे अंदर घुस नहीं सकता। अगर तुम ऐसे ही बाथरूम जा रहे हो, ऐसे ही आ रहे हो, ऐसे हाथ धो रहे हो, सब सारी चीजें कर रहे हो, कहीं ना कहीं गंदे हो रहे हो। जब मुस्लिम में कहा गया जो नफाक है, नफाक जो है वो इबादत नहीं कर सकता, और नफाक के अंदर ही जो है कि ये इस्लामिक तंत्र वास करते हैं। तो ये एक कारण है कि अपने आप को पवित्र रखो। और इसमें और भी कारण है, दूसरी कारण ये हो जाते हैं कि अगर हम किसी मार्ग से जाते हैं, अगर हमें लगता है कि इधर दरगाह है या इधर कुछ तो है, कब्रिस्तान है, और यहाँ पे भूल के कभी अकड़ के मत जाओ, कह रहे चल मैं बहुत अपने आप में हूँ, अकड़ गए, फंस गए। मुस्लिम इस्लामिक तंत्र जितने भी है सब एक नंबर के हरामखोर हैं, उनको इज्जत चाहिए। तुमने नहीं दिया वो तुम्हें पकड़ लेगा, अब किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हर जगह पे जाओ, सोच समझ के अपना सामना करो। और मुस्लिम तंत्र जो तांत्रिक होते हैं, जो लगाने वाले होते हैं, वो एक यंत्र बना के देते हैं, उसे पानी में डुबा पीना होता है, या कुछ मिठाई, व्हाइट मिठाई बोला था, ऐसी मिठाई देंगे, उसी में जिन का बीज डाल देंगे। तो उस प्रकार से हमारे पास तंत्र आती है। अगर इनका हम कुछ खाए नहीं, पिए नहीं, और इनसे हम कोई बंगा बैर नहीं लिए, तो इनकी औकात नहीं है कि तुम्हें पकड़ ले। और महाराज जी एक ये है कि साधना करने के से इंसान खुद को कैसे तैयार करे करने के लिए, देखो, और कितनी पवित्रता चाहिए, और
कितना उसके प्रति समर्पण चाहिए? देखो, साधना करना, देखो हर एक प्राणी कोई ना कोई साधना करता ही है। अब वो साधना किसी अच्छे गुरु से मंत्र लेके किया है या किताबी लेके किया है। किताबी लेके किया है तो उसके शरीर में पीड़ा होगा, क्योंकि वो क्लित मंत्र है। क्लित से भयंकर चीज उत्पन्न होती है। जिसको क्लित कर दिया गया है उससे निगेटिविटी शरीर में भर जाती है और फिर वो धीरे वो नीचे गिरते जाएगा। उसकी जो होती है, जो चाहे पैसे के मामले में हो, चाहे राशन पानी के मामले हो या बिजनेस के मामले में हो, ये पूरे खत्म हो जाते हैं जब तक गुरु सही तरीके से मंत्र ना दे। जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। रही बात साधना करने का नियम, साधना करने का नियम ये है कि भैया पेट भर के खाना मत खाओ, ठीक है? पेट भर के खाना मत खाओ। जितना नहीं खाओगे उतना साधना कर पाओगे। अगर तुमने दबा के खा लिया, सुस्त हो जाओगे, सो जाओगे, मंत्र जाप नहीं कर पाओगे। अब रही बात की शौचालय जाते हैं तो तुम्हें नहाना पड़ेगा, चाहे पेशाब के लिए जाओ, चाहे आप 2 नंबर के लिए जाओ, नहाना पड़ेगा, कपड़े चेंज करना पड़ेगा, फिर तुम्हें साधना स्थल पे बैठना पड़ेगा। ये सब नियम पाल लिया। अगर आप अपने जीवन में सुबह ब्रह्म मुहूर्त का, दोपहर में, शाम में 3 टाइप की भी साधना की है ना तो सिद्ध हो जाता है। और इसमें एक बात कहना चाहूंगा, काफी लोग हर एक मंत्रों का साधना करते हैं, प्राप्त नहीं होता। तो मंत्रों को समझने के लिए, शक्तियों को समझने के लिए आपको खुद को जागृत करना चाहिए। समझ में आया? खुद को जागृत करना चाहिए, क्योंकि मंत्रों के ही उच्चारण में तुम्हें खुद को जगाने का ही बीज मंत्र होता है। जब तुम खुद में जागोगे तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, ये ध्यान में रखो। अगर खुद को सिद्ध करने जा रहे हो, खुद को जागृत करने जा रहे हो, तो सामना तुम्हें हर चीज से करना होगा। घर में 6 महीने का राशन रख दो, समझ गए? मैं कह रहा हूं 6 महीने का घर में राशन रख दो, पैसे वैसे बंदोबस्त करके रख दो कि तुम्हें मालूम है कि ये साधना में कुछ भी हो सकता है। अचानक फैमिली में किसी की तबीयत खराब होगी, उस पर ध्यान नहीं देना है। पत्नी की तबीयत खराब होगी, उस पर ध्यान नहीं देना है। यहां तक तुम्हारा भी एक्सीडेंट होने जैसा रहेगा, होगा नहीं, लक्षण सब मिलेंगे, पर उस पर ध्यान देना है। और उसमें क्रोध बिल्कुल नहीं करना है किसी भी प्राणी पे। उसमें जब अपने आप को जगाओगे ना तो खुद जागते हो, ना ही कि कोई शक्ति जागती है। शक्ति के माध्यम से सोल जागता है। जब सोल जागता है ना तो उसे जो आनंद आता है और जो बातें करता है, जो कुछ भी करेगा, उस सभी से डायरेक्टली जुड़ने का अवसर उसे मिल जाएगा खुद को जागने के बाद। और खुद जाग गए ना तो किसी की हिस्ट्री 2 सेकंड में बता दोगे कि तेरा ये है, तेरा वो है। तो पहले खुद को सिद्ध करो, उसके बाद तुम साधना करो। और तुम्हें नहीं मिला तो गुलामी लिख दूंगा मैं। महाराज जी, एक और लास्ट क्वेश्चन कि आपसे लोग बात करने से बहुत कतराते हैं। वो डर लगता है कि क्या करूं, मेरे को कोई गाली नहीं निकाल दे। कई लोग, मैं जो महसूस करता हूं, लोगों से बात होती है तो सज्जन लोग हैं, उन्होंने कभी गाली नहीं निकाली। इवन मैं भी उसमें एक शामिल हूँ। मैंने बहुत समझा, आपको पढ़ा, देखा, काफी दिनों तक मेरे को खुद को समझाने में 6 महीने लग गए। तो वो चाहता हूँ कि लोगों में जो भय है कि क्या है, वो सच्चाई के प्रति वो कोई नेगेटिव करता है, जब आपको गुस्सा आता है और वो शक्तियां बोलती है, आप नहीं बोलते। मैं सच्चाई बता दूं कि गाली देने का अधिकार मेरा नहीं है ना? और एक सच्चाई है कि झूठ बोलने का भाई तरीका मेरे पास नहीं है। तुम किताबी ज्ञान लेके बैठोगे तो मुझे नहीं जम रहा है, इससे किसी का भला नहीं होगा। और जो मैं बोलूंगा ना उस बात से उसे महसूस करोगे, अनुभव करोगे, उससे भला होने वाला है। जब तुम खुद अनुभव कर पाओगे कि भाई नहीं यार कुछ तो है, तब तो दुनिया को अनुभव करा पाओगे। एकदम कटु सत्य है। तो और किताबी ज्ञान या कुछ भी तुम बना के दे दोगे जिसमें कुछ सफलता ही नहीं है, तो भाई उसी को बार पूछोगे तो गालियां निकलती है। और गालियां निकलती है तो क्यों निकलती है? क्योंकि मेरे अंदर एक्टिविटी पता नहीं कितने जन का है, वो होता है, होते रहेगा। अब रही बात, लोग जुड़ नहीं पाते, तुम्हारा सवाल था। हाँ, डरते हैं मतलब आपसे बात करने। हाँ, वही बता रहा हूँ। वो YouTube पे भी मैसेज डालते हैं, महाराज जी मेरा ऐसा, लेकिन यू डायरेक्ट लाइव नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, लोग जो डरते हैं तो उनको 2 चीजें समझना पड़ेगा। एक तो नारायण के स्वरूप को समझना पड़ेगा, जो हमेशा हंसमुख है। वो गलतियों को भी देखता है, वो माफ नहीं करता है, पर वो पद्धति पे चलाता है, प्यार से चलाता है, हंस के चलाता है। कोई श्री राम प्रभु के चरित्र पर चल जाता है, कोई कृष्ण के चरित्र पर चल जाता है, तो उसमें उसे टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम लगता है। उसे इस संसार से मुक्त होने के लिए भी टाइम लगता है और संसार को समझने के लिए टाइम लगता है। तो वो नारायण की भक्ति है जो आराम से करके मर जाता। और मेरे अंदर शिव भक्ति है, मस्के लगाने वाला काम नहीं करते, डायरेक्ट तुम भिड़ जाओ। शिव कहता है कि शिव के श्रेणी में आना पड़ेगा, तो सिद्ध होने के लिए तुम्हें भयंकर बनना पड़ेगा।
अगर तुम्हारे वाणी को कोई नहीं समझता है तो सीधा उससे कोई मतलब नहीं है, तू मेरे काबिल नहीं है, भाग यहां से, तेरे बस की बात नहीं है। अगर तुमने उस कड़वा सच को अपना लिया तो तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारी गति हो जाएगी। तुम्हारी गति हो जाएगी। और जो लोग नहीं जुड़ते उनको मैं कहता हूं, देखिए भाई, आप जुड़ोगे, आप कहते हो प्रणाम गुरुजी, गुरुजी तो उतने में ही खुश है, चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो। अब तुम जो बात करोगे, हम तुमसे बातें कर रहे हैं, तुमने जो सवाल किया है हमने जवाब दिया है, अब उसको हम जवाब देते हैं और देने के बाद तुम्हें समझ में आना चाहिए। और वही चीज अगर तुम गलती से रिपीट करोगे तो शायद गालियां खा पाओगे, समझ गए? सही है। क्योंकि जो मैंने बोल दिया है ये चीज है ही नहीं है और तुम लोग यहीं पे इस चीज को मानते हो, तो भाई मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा कि मैं बर्दाश्त करूं और मैं सुन लूं। ऐसा नहीं है कि लोग डरते हैं, लेकिन एक बात कह दो ऑन कैमरा, आज नहीं कल इनको भी आना पड़ेगा नौ दुर्गा शक्तिपीठ में। आज नहीं कल तो आना पड़ेगा। इस संसार में 2017 से लेके आज 9 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं और इन 9 साल के अंदर मैंने जितनी भी मेरी दृष्टिकोण से मैंने लोगों को सर्च करके स्कैन किया है कि किसी के पास कोई शक्ति है नहीं, उनसे काम होता नहीं। लोग यहीं आते और मुझे देख के हंसी आती है कि ये छोटा सा तंत्र है, ये साला दरबार वाले ने किया क्यों नहीं, है ना? तो इसके अनुसार मैं बता सकता हूं कि लास्ट में यहीं पे आना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जवाब मिले? बहुत संतुष्ट हो? बहुत संतुष्ट, पक्का? बहुत संतुष्ट। तुम्हारी भी फट रही है? नहीं अब तो कॉन्फिडेंस आ गया आपके साथ। आ गया है ना? हाँ। तो इस वीडियो से आप सभी को संदेश मिलेगा कि कौन से तंत्रों का क्या लक्षण है, किस तंत्रों से कैसे बचा जाए, और जिनके ऊपर तंत्र लगा है, ये गौर से वीडियो देखेंगे, जिनके ऊपर तंत्र लगा है वो पूरी की पूरी फील कर पाओगे और इसे महसूस कर लोगे कि वो ऊपरी तंत्र है या खिलाया हुआ तंत्र है। ठीक है? जय माता दी सभी को। जय माता।